Good morning, dear students. How are you? ओके तो कल हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम का अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने आपको बताया था कि प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है, इम्यूनिटी या इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, और जो विभिन्न प्रकार के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र हैं उसमें भी हमने आपको कल फिजिकल बैरियर के बारे में बताया था। फिजिकल बैरियर माने शारीरिक अवरोध, यानी शारीरिक संरचना के द्वारा जो बैक्टीरिया आदि के लिए अवरोध उत्पन्न करता है उस का अध्ययन कल हम लोगों ने किया। और आज जो है हम लोग इन्हीं संरचनाओं के द्वारा जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके स्राव में उपस्थित एंजाइम के द्वारा, रासायनिक क्रियाएं के द्वारा जो जीवाणु, वायरस आदि को नष्ट किया जाता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, तो ये कल जो हम लोगों ने फिजिकल बैरियर पढ़ा था इसी में मुख्य रूप से फिजिकल बैरियर के रूप में कौन सा अंग कार्य करता है? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन जो है शरीर के बाहरी भाग में पूरा एक आवरण का कार्य करता है जो फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करता है, और शरीर के भीतरी भागों में जीवाणु, बैक्टीरिया तथा दूसरे पदार्थों को प्रवेश करने नहीं देता है। इसके अलावा इनमें कुछ और संरचनाएं भी होती है जिनसे कुछ रासायनिक स्राव उत्पन्न होते हैं और वो जो है बैक्टीरिया आदि को नष्ट करते हैं। ये सिस्टम हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। माने फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम का वही है, मतलब होता है जो शरीर के अंगों के बाहरी स्तर पर ही विषैले पदार्थों को, जीवाणुओं को रोकना, ये फर्स्ट लाइन का बैरियर कहलाता है। तो इनमें स्किन, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्किन ग्लैंड्स। स्किन में ग्लैंड उपस्थित होते हैं। इन ग्लैंडों में जैसे ऑयल ग्लैंड्स, आपने सीबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स जाना होगा, जो त्वचा में पाए जाते हैं और इनके द्वारा सीबेशियस पदार्थ अर्थात ऑयली पदार्थ उत्पन्न होता है जो फैटी एसिड्स और लैक्टिक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं। ये स्किन के ऊपर या त्वचा के ऊपर फैल करके स्किन को अम्लीय बना देते हैं। स्किन को अम्लीय बना देते हैं जिसका पीएच जो है 3 से 5 पीएच होता है, जिसका पीएच 3 से 5 होता है। क्या क्या रहता है? फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड, ये जो है ऑयल ग्लैंड से निकलते हैं और ये जो है स्किन के सतह को
जिसका पीएच जो है यानी अम्लीय बना देते हैं, जिसका पीएच जो है लगभग 3 से 5 होता है। और इस अम्लीय सतह के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा बाय स्वेट ग्लैंड्स, तो ये जो पसीने के रूप में जल, यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ लवण निकलते हैं, इन्हीं में लाइसोजाइम्स भी पाए होते हैं, इनमें लाइसोजाइम्स भी होते हैं। और ये लाइसोजाइम रोगाणुओं की भित्ति को या आवरण को नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे जीवाणु जो है नष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में अन्य पदार्थों के साथ साथ क्या निकलता है? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और ये जो है बैक्टीरिया की भित्ति को जो है नष्ट कर देता है। तीसरा, स्किन के ऊपर कुछ लाभदायक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हमेशा हानिकारक ही नहीं होता है, हार्मफुल ही नहीं होता, कुछ यूजफुल भी होते हैं। और इसी तरह से एक बैक्टीरिया जो स्किन की सतह पर पाया जाता है, जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होता है, कहलाता है, ये बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अम्ल का स्रावण करते हैं, जिससे स्किन की सतह का अम्लीय स्तर और बढ़ जाता है। ठीक है। और इससे जो है हानिकारक बैक्टीरिया जो स्किन की सतह पर पहुंचते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से स्किन जो है, स्किन और स्किन में पाए जाने वाले विभिन्न ग्लैंड, जैसे ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये इनके द्वारा स्रावित पदार्थ में जो रासायनिक पदार्थ हैं उनसे जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर का कार्य करते हैं और जीवाणु आदि को नष्ट करते हैं। फिर अगला सलाइवा। अब भोजन, पानी आदि के द्वारा जो बैक्टीरिया हमारे मुख गुहा में पहुंचते हैं, तो हमने इसके पहले पढ़ा कि वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ऊतकों आदि में जाने से रोकते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें जो स्लाइवा निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है, उस स्लाइवा में भी लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। और ये लाइसोजाइम्स बैक्टीरिया के नष्ट कर देते हैं, उनकी भित्ति को गला देते हैं, जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। मान लीजिए अब यहां से भी कुछ बैक्टीरिया भोजन, पानी आदि के साथ यहां से बच करके अमाशय में पहुंच जाते हैं, तो अमाशय में उनकी जठर ग्रंथियों से HCl स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? HCl। और प्रोटीन पाचक एंजाइम्स भी स्रावित होता है। HCl
जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और उनके द्वारा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम भी है वो भी जीवाणु के प्रोटीन युक्त आवरण को पचा देता है और नष्ट कर देता है। तो इस तरह से HCl भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। इसके आगे मान लीजिए यहां से भी बच करके कुछ बैक्टीरिया, वायरस अथवा दूसरे परजीवी पहुंचा तो कहां पहुंचेगा? ड्यूडेनम में। कहां पहुंचेगा? ड्यूडेनम में। तो उस ड्यूडेनम में बाइल जूस आता है कहां से? लीवर से। बाइल जूस आता है कहां से आता है? वो लीवर से आता है। और ये जो है ड्यूडेनम में भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। यहां पर HCl के कारण अम्लीय रहता है, लेकिन यहां बाइल जूस के कारण, क्योंकि बाइल जूस क्षारीय होता है तो ये क्षारीय बना देता है और इस क्षारीय माध्यम में भी जीवाणु तथा दूसरे हानिकारक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से लैक्रिमल ग्लैंड से जो लैक्रिमल या अश्रु निकलता है, इसमें भी लाइसोजाइम होते हैं और ये लाइसोजाइम आंख, आईबॉल आदि में पहुंचने वाले बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देते हैं। आईबॉल और आंसू के साथ फिर ये आईबॉल, आई कोठर से बाहर आ जाते हैं। इस तरह से इनकी सुरक्षा करते हैं। फिर हमारे नाक में जो ग्रंथियां होती है, म्यूकस ग्रंथियां होती है, उनके द्वारा जो म्यूकस स्राव होता है उसमें भी लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं और उनके द्वारा भी बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाते हैं। ये जो है म्यूकस जो नाक के रूप में बाहर आ जाता है अथवा फाइरिंग्स में पहुंच करके थूक के द्वारा बाहर निकलते हैं अथवा एलिमेंट्री कैनाल में जा करके उसी के साथ पच जाते हैं। हमारे कान की दीवारों में भी सेरोमिनस ग्लैंड पाए जाते हैं। सेरोमिनस ग्लैंड पाए जाते हैं जिनसे एक प्रकार का वैक्स निकलता है और इस वैक्स में भी लाइसोजाइम्स नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और ये इसी तरह से जैसे अन्य लाइसोजाइम्स होते हैं, पहले तो वैक्स है जो चिपचिपा पदार्थ है, ये बैक्टीरिया आदि को अपने में चिपका लेते हैं और फिर इसमें उपस्थित लाइसोजाइम्स उनके आवरण को नष्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। फिर बाय वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वेजाइनल डिस्चार्ज में भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है दूसरे बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। तो ये सारे जो है फिजिकल बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। तो एक अब आपने इसके पहले फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसके पहले आपने फिजिकल बैरियर जो केवल प्रवेश करने से रोकता है, फिर दूसरा केमिकल बैरियर,
या फिजियोलॉजिकल बैरियर जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स स्रावित करके जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, जो आप केमिकल फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत पढ़े। और अब तीसरी फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम में तीसरा जो इन सारे माने फिजिकल और केमिकल अथवा फिजियोलॉजिकल बैरियर के द्वारा भी बच करके जो जीवाणु, वायरस या दूसरे परजीवी, ऊतक या ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंच जाते हैं, उनको ये तीसरा सिस्टम रोकता है अथवा नष्ट करता है। ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। ये रासायनिक पदार्थ है, प्रोटीन्स के बने हुए रासायनिक पदार्थ है या एंजाइम्स कह लीजिए हैं, और ये जो है बैक्टीरिया और वायरस आदि को नष्ट करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होता है कि कोशिका में जब वायरसों का अटैक हो जाता है तो ये कोशिकाएं कुछ ऐसे प्रोटीनस रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो उस कोशिका से निकल करके अन्य कोशिकाओं में पहुंचकर ECF में आ जाते हैं और उनसे अन्य कोशिकाओं में पहुंच करके उस कोशिका को वायरस के अटैक से बचाती है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को ही इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस इंटरफेरॉन्स के द्वारा भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जो वायरस आदि के अटैक से बचाता है। दूसरा ट्रांसफेरेंस, ये भी प्रोटीन सब्सटेंसेस है, प्रोटीन्स के सब्सटेंसेस हैं, रुधिर में पाए जाते हैं और ये ऊतक या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंच करके जीवाणु, वायरस तथा दूसरे हानिकारक पदार्थों से ऊतक, कोशिका आदि की रक्षा करते हैं। तो ये सारे सिस्टम आपने फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम, जो कि बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम कहलाता है, उसके अंतर्गत ये सारी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? पहला फिजिकल बैरियर, शारीरिक अवरोध, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, कायिकी अवरोध, और तीसरा एंटी माइक्रोबियल सिस्टम सब्सटेंसेस। ओके, थैंक यू।